तो यदि हम किसी प्रकाश स्रोत और पर्दे के बीच कोई एक अपारदर्शी अवरोध अथवा कोई छिद्र रख दे तो उस पर्दे पर हमें उस अवरोध की छाया प्राप्त होती है। यह छिद्र है तो उस छिद्र से होकर प्रकाश पर्दे पर जब जाता है तो उतने भाग में हमें प्रदीप्ति प्राप्त होता है, उजाला प्राप्त होता है। तो इस घटना से यह सिद्ध होता है कि प्रकाश सीधी रेखा में चलता है। लेकिन उसी अवरोध का अगर हम आकार छोटा कर दें, यदि बहुत सूक्ष्म आकार का अवरोध रख दिया जाए प्रकाश स्रोत और पर्दे के बीच, यानी प्रकाश के तरंगदैर्घ्य के कोटि का आकार हो अगर अवरोध का, तब वहां हमें पर्दे पर कुछ विशेष पैटर्न प्राप्त होने लगता है। जो पर्दे पर विशेष पैटर्न प्राप्त होता है वह यह होता है कि प्रकाश जो सीधी रेखा में जाती है उसके अतिरिक्त भी किनारों पर कुछ प्रकाश अपने पथ से विचलित होती है और वह उस भाग में भी पहुंच जाती है जहां पूरी तरीके से अंधेरा होना चाहिए था। तो यह इस घटना की पुष्टि करता है कि प्रकाश तीक्ष्ण किनारों पर आंशिक रूप से मुड़ता है। तो अतः प्रकाश तीक्ष्ण किनारों, अब कोई चाहे छिद्र हो या कोई अवरोध रखा हो तो उसके तीक्ष्ण किनारों पर प्रकाश के आंशिक रूप से मुड़ने की इस घटना को ही हम प्रकाश का विवर्तन कहते हैं। तो कणिका सिद्धांत इस घटना को भी दिखाने में असफल रहा, लेकिन विवर्तन की घटना जो है वो अनुप्रस्थ तरंग और अनुदैर्ध्य तरंग दोनों प्रकार की तरंगों द्वारा दिखाई जा सकती है। इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि प्रकाश की प्रकृति अनुदैर्ध्य है अथवा अनुप्रस्थ, परंतु यह तरंग प्रकृति की पुष्टि करता है।